Hello students. So in this lecture we are going to discuss voltage control oscillator. So what is oscillator? Oscillator is some device, some electronic device that will generate a signal of oscillation. For example, like this in sinusoidal signal, this is sinusoidal signal, it has some frequency in it. Okay. So the voltage control, we all know that there are various kind of oscillator like harmonic oscillator and relaxation oscillator. So we are going to discuss now voltage control oscillator. So what is voltage control oscillator? So as name suggests it is controlled by voltage. तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल वोल्टेज होता है जिस कंट्रोल वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट जो सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी उसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल वोल्टेज। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, फॉर एग्जांपल इसके लिए वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के लिए हमें क्या चाहिए, we will need some voltage variable circuit, like all of you know that there is a varactor diode. For example, in case of varactor diode, varactor diode जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर ही बोलते हैं, वेरी कैप और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये क्या करता है, इसका अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जो जो हमारा जो ट्रांसफर दिस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और रिवर्स बायस वोल्टेज का जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, वेक्टर डायोड जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। और उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आपको पता है कि डब्ल्यू डिप्लीशन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन जो होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके। किसी भी डायोड का जो जो डेप्थ डिप्लीशन विड्थ है किसी भी डायोड का, तो डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिवर्स बायस, मतलब जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो बढ़ेगी विद द इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके। और इन टर्म अगर हम इसका कैपेसिटेंस का देखें, कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इप्सिलॉन है बाय डब्ल्यू डिप्लीशन। तो ऐसा होता है कि अगर डब्ल्यू डिप्लीशन बढ़ेगा, डिप्लीशन विड्थ अगर बढ़ेगी डिप्लीशन रीजन की, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा बिकॉज कैपेसिटर एंड this width of depletion is inversely proportional. तो होता ये है कि we are operating this varactor diode in reverse bias condition. तो as we increase the reverse bias condition, capacitance will decrease and this characteristic will be like this only. तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा कैपेसिटर और हम रिवर्स बायस वोल्टेज में ऑपरेट, रिवर्स बायस ऑपरेशन में ऑपरेट करेंगे इसको वैरेक्टर डायोड को, और वो क्या हमारे कैपेसिटेंस वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस देगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या यूज है, जो हमारा नॉर्मल ऑसिलेटर यूज होते हैं जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें हमारा जैसे आरसी ऑसिलेटर है, एलसी ऑसिलेटर है। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होते हैं वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। ठीक है। और उसमें जो यूज होता है वो या तो इंडक्टर यूज होगा या कैपेसिटर यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी हमें ऑसिलेशन को कंट्रोल करना है तो हम या तो वेरिएबल कैपेसिटेंस का यूज करेंगे या वेरिएबल इंडक्टर का यूज करेंगे ताकि वो ऑसिलेशन कंट्रोल हो जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी क्या है, 1/√LC होता है। ठीक है। किसी भी ऑसिलेटर की जो LC अगर सर्किट है, अगर हम इसको टैंक सर्किट में देखें, एक टैंक सर्किट है, अगर है टैंक सर्किट क्या होता है, पैरेलल ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो अगर इसमें देखते हैं तो आपको पता है इंडक्टर ये ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस करेगा, ऑल ऑफ यू नो इंडक्टर स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपस में क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी कभी इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेंगे, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेंगे। अगर और इसका आइडियली तो ये होता नहीं है, लेकिन आइडिया प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, लेकिन आइडियली इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस टैंक सर्किट का वो जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो अनडाइंग ऑसिलेशन होगा, इट विल प्रोवाइड एन ऑसिलेशन। ठीक है। तो वो किस लिए होता है कि हम एनर्जी जो स्टोर हुए हैं वो चेंज होता है, अलग अलग ऑसिलेशन देता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन जनरेट होता है दैट विल बी 1/√LC। ओके। बट इन केस ऑफ, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल ऑसिलेटर, ये हम ऑसिलेटर में क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर इंडक्टर को चेंज करके हम उसके फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। लेकिन हमारा क्या है, हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो वोल्टेज के कंट्रोल, वोल्टेज कैसे ऑसिलेशन को कंट्रोल करें वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है।
इस VCO में। तो वो कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया एक वैरेक्टर डायोड है। तो ये वैरेक्टर डायोड क्या करेगा, जैसे आप इस VCU का अगर आप एप्लीकेशन देखें, तो एप्लीकेशन से अगर समझे, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, जैसे फेस लॉक लूप है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। तो अगर हम इसके एक एप्लीकेशन के थ्रू इसको समझें, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव ए कैरियर सिग्नल एंड वी हैव ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल को बोलेंगे, और जो कैरियर सिग्नल है वो क्या इसको कहेंगे, वो हम कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वेरिड इन अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, कि कहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, कहीं कम हो गई फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से कुछ कर्व होता है। अगर हमारा एक मैसेज सिग्नल ऐसा कुछ है, अगर ये नीचे है, पॉजिटिव में आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव में आया तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर ये मैसेज सिग्नल पॉजिटिव में है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। अगर अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव में है तो ये कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ मैसेज सिग्नल जो है वो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो FM है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है इन अकॉर्डेंस विद द दिस वोल्टेज। तो इट इज ए क्लासिकल केस ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वी आर, इसको हम जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव ऐसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, लेकिन हम किन्हें इसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना इन अकॉर्डेंस विद दिस मैसेज सिग्नल। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो उसमें भी क्या है, जो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल होती, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है, वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ अगर कोई टैंक सर्किट है हमारा और उसके पैरेलल हम एक वैरेक्टर डायोड लगाएं, वैरेक्टर डायोड अगर हम लगाते हैं उसके पैरेलल, ठीक है, तो ये और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एक FT है और यहाँ हम एक बैटरी सोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसका जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर टैंक सर्किट का देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/√LC। लेकिन ये जो वैरेक्टर डायोड है ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा एक वेरिएबल कैपेसिटेंस से। जब वेरिएबल कैपेसिटेंस से, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस से अगर ये रिप्लेस हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल इसको हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, ये वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर C1 सपोज। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये पैरेलल में आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, √L C प्लस C1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या था वो फिक्स था, L और C अगर ऐसा है। लेकिन जो हमने वैरेक्टर डायोड की वजह से क्या हुआ, हमारा ये कैपेसिटेंस हमारा आ गया, लेकिन C1 जो है, C1 किस पे डिपेंड करेगा, हमने इधर पे इसमें देखा था, ये CT और रिवर्स बायस वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखा था कि जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, तो अगर रिवर्स बायस वोल्टेज, अगर इसका मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में हम यहाँ पे जो FT हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, और ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की चेंज हो रही है। इसका मतलब we are changing the frequency in accordance with the message signal और modulating signal। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल वोल्टेज हो गया और इसकी ऑसिलेशन कंट्रोल हो रहा है बाय दिस वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर। तो वैरेक्टर डायोड कैन बी यूज्ड इन दिस मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ये इस तरीके से काम कर रहा है कि एक कंट्रोल वोल्टेज है, और कंट्रोल वोल्टेज क्या करता है, जो आउटपुट में जो आपका कोई भी सिग्नल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया, ये तो आपका हो गया कि आपने इंडक्टर और कैपेसिटर, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, जो इंडक्टर और कैपेसिटर को हार्मोनिक ऑसिलेटर में आता है RC LC सर्किट,
जो कि साइनसोइडल वेवफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर विच विल गिव द स्क्वायर वेवफॉर्म और दैट सॉटूथ वेवफॉर्म। ठीक है, तो उसमें हम जो हमारा जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, को कैपेसिटर उसकी जो चार्जिंग करंट है उसको वेरी करके हम कैपेसिटर को उसके करंट को वेरी करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो वहां भी हम ये कंट्रोल वोल्टेज को, अगर हम सीमिट ट्रिगर, इसका एग्जांपल सीमिट ट्रिगर में है, अगर सीमिट ट्रिगर लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन कंट्रोल द आउटपुट frequency of that output signal by the input voltage। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो बेसिक जो इसका जो प्रिंसिपल था वो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का, वो इस तरीके से काम करता है। वैसे तो आप एल और सी जो है, जो आप एल और सी को वेरी करके एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर वैल्यू। लेकिन जब हम इसको by application of some voltage, if you want to control the oscillation frequency by some voltage, then we can use this type of VCO voltage control oscillator। ये बहुत important इसके बहुत application है। तो अगर इसका voltage और frequency, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरी करके फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर। सो देयर विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होगा, ये आई थिंक ये जो आपका जो V नॉट है, ये नॉमिनल वोल्टेज है फॉर एग्जांपल। सो फॉर नॉमिनल वोल्टेज वी आर गिविंग दिस frequency f naught। if you increase this voltage then it will give the maximum frequency f max, and if you decrease the this V minimum will give the f minimum। so in respect to this control voltage, the frequency of our this VCO will change। so mathematically if we want to write this how it operates, the function of this, then it will be f naught this frequency plus k VCT, this is a control voltage, and k is tuning gain। ये ट्यूनिंग गेन क्या करेगा, ये ट्यूनिंग गेन ये करेगा कि 1 वोल्ट के चेंज से, अगर आप कंट्रोल वोल्टेज में 1 वोल्ट का चेंज करते हो तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन दिस फ्रीक्वेंसी। तो 1 वोल्ट के चेंज से कितने फ्रीक्वेंसी में आपका चेंज हो रहा है, दैट विल बी अ ट्यूनिंग गेन। सो इट विल बी हर्ट्ज पर वोल्ट, इट्स यूनिट विल बी हर्ट्ज पर वोल्ट। कि 1 वोल्ट के डिफरेंस, 1 वोल्ट का अगर आपने चेंज किया है तो how much frequency can be changed in this VCO। okay, so there are some important term related to it, that what will be the tuning range। there will be some terms related to this VCO। first one is tuning range। tuning range होता है कि at what frequency of VCO it can be tuned। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे tuning range। second one is tuning sensitivity और tuning sensitivity और tuning gain। ओके, सो ये जो ट्यूनिंग गेन, ये जो k था, ये जो पैरामीटर था, ये यही है ट्यूनिंग सेंसिटिविटी। उसको भी ट्यूनिंग गेन को ट्यूनिंग सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें ये है कि सपोज करो k की वैल्यू अगर आपकी है 10 हर्ट्ज पर वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको डाटा शीट में मिल जाती है अगर कोई भी आपने, और डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, वेरियस different application you can choose accordingly that how you will use this, what kind of VCO you can use, you will use depending on the application। तो आप उसको चूज कर सकते हो, वो डाटा शीट में आपको मिल जाती है जो भी है। तो जो ट्यूनिंग गेन है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 वोल्ट के चेंज से आपको 10 हर्ट्ज का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब अगर आपने 1 वोल्ट का चेंज किया तो यू विल गेट 10 हर्ट्ज in change in frequency। okay, so this is tuning gain। third one is supply pushing। supply pushing बोलते हैं कि it will be how much change in output frequency with change in supply voltage। वैसे ideally जो है वो output frequency जो है हमारा change ही नहीं होना चाहिए with respect to the supply voltage, but there has to be some change in output frequency with change in supply voltage, and it is also its unit is also hertz per volt। okay, and it can be minimized by using this
if you use high Q circuit or regulated power supply, so we can easily rectify that whatever the change in supply voltage, we can easily rectify it by regulated power supply. Okay. Next specification of VCO is load pulling. So what is load pulling? तो आपको पता है कि हम हमारा जो आउटपुट सर्किटरी है वहाँ पे एक लोड लगा रहेगा। तो अगर हमारा कोई वेरिएबल लोड है, so there will be there has to be some change in output frequency with that change in load। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ डेविएशन होगा, तो वो जो डेविएशन होगा उसको हम लोड पुलिंग कहते हैं कि with the change of load there is a change in output frequency, so that will be known as load pulling. Okay. Next specification is spectral purity. So what is spectral purity? Actually it is it can be defined in both the domain, time domain and frequency domain. For time domain it is known as jitter, and frequency domain it is phase noise. So what is actually this spectral purity? आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंट्रोल वोल्टेज इनपुट में देके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो एक वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली ये कभी कभी डेविएशन हो जाता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज वी कांट गेट द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी दैट वी वांट, दैट वी आर डिजायरिंग एट द आउटपुट। तो टाइम डोमेन में तो जब आप देखोगे जिटर जैसा बोलते हैं, तो उसमें उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा उसका, उसकी उसमें फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर आएगा नहीं। जैसे हम इम्पल्स सिग्नल में देखते हैं, तो इम्पल्स सिग्नल है वो टाइम डोमेन में सिर्फ क्या है, 1 देता है 0 में, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं दैट विल बी फ्लैट रेस्पॉन्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सिमिलरली जब हम दिस फेज नॉइस को के बात कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रॉम द डिजायर्ड आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये देखते हैं कितनी हमारा क्या डेविएशन है, तो वो फेज नॉइस से हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये आप ये डिपेंड करेगा आपका, आपकी सिलेक्शन जो भी है वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के एप्लीकेशन में VCO को यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने उसको देखना है। So this is all about voltage control oscillator. If you have any doubt, do let me know. Thank you very much.